नमस्कार दोस्तों, गब्बर आरटीआई ऑनलाइन के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत के आबादीदेह नक्शे की। ये वो ज़रूरी कानूनी दस्तावेज है जो आपके पुश्तैनी घर और ज़मीन पर आपके मालिकाना हक को पूरी तरह पक्का करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फटाफट इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। आबादीदेह क्या है, इसका नक्शा क्यों बनता है, इसमें कौन सी जानकारी होती है, इसे आरटीआई के जरिए कैसे निकाले और कुछ बेहद जरूरी सावधानियां। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आखिर ये आबादीदेह का नक्शा है क्या चीज? अक्सर गांव देहात में हम एक शब्द सुनते हैं, लाल डोरा। पर क्या कभी ध्यान दिया है कि इस लाल डोरे या आबादीदेह के दायरे में असल में आता क्या क्या है? हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहनों को अक्सर ये उलझन रहती है, क्योंकि पीढ़ियों से जिस जमीन पर या जिस घर में वो रह रहे हैं उसका कोई पक्का मालिकाना कागज उनके पास होता ही नहीं है। देखिए, अगर बहुत ही सरल भाषा में समझे ना, तो आबादीदेह गांव का वो रिहायशी इलाका है जिसमें आपके घर, घेर, बाड़े और आंगन सब आ जाते हैं। पहले क्या होता था, पूरे गांव की इस जगह को बस एक ही खसरा नंबर में नाप दिया जाता था और इस पर कोई लगान भी नहीं लगता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हरियाणा आबादीदेह एक्ट के तहत 8 मार्च 2019 की कट ऑफ डेट को आधार मानकर अब यहां काबिज लोगों को बाकायदा कानूनी तौर पर उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। आखिर इस नक्शे को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो स्वामित्व योजना और हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 26 के तहत मुमकिन हुआ है। आजकल इसके लिए ड्रोन मैपिंग का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी 5 सेंटीमीटर तक की शानदार सटीकता के साथ। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? अब आपको सिर्फ कब्जे के भरोसे नहीं रहना है, सरकार आपको एक फॉर्मल प्रॉपर्टी कार्ड देती है। इससे न सिर्फ पड़ोसियों के बीच होने वाले रोज रोज के जमीनी विवाद खत्म होते हैं, बल्कि इसी कागज के दम पे आप बैंक से आसानी से लोन भी ले सकते हैं। तीसरा भाग, जब यह नक्शा आपके हाथ में आएगा तो उसमें जानकारी क्या क्या होगी? एक कानूनी सलाहकार के तौर पर मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने दस्तावेज में ये 4 चीजें पक्के तौर पर चेक करें। पहला, आपका खेवट या खसरा नंबर, यही आपकी जमीन की असली कानूनी पहचान है। दूसरा, जमीन की सटीक नापतौल और चौहद्दी, मतलब आपकी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किसकी जमीन लगती है। तीसरा, मालिक का विवरण, जिसमें आपका नाम, पिता या पति का नाम और आपका हिस्सा बिल्कुल सही सही दर्ज होना चाहिए। और चौथा, संपत्ति का प्रकार, यानी वो जगह घर है, दुकान है या फिर कोई साझा आंगन है। और हाँ, ये जो नए दस्तावेज तैयार हो रहे हैं ना, इन्हें कोई मामूली कागज मत समझिएगा। कानून की नज़र में ये एक स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, यानी अधिकारों का स्थायी और पक्का रिकॉर्ड। जब तक कोई सिविल कोर्ट इसमें दखल ना दे, तब तक कानूनी मामलों में इसे पूरी तरह सच माना जाता है। अब आते हैं सबसे अहम चौथे भाग पर कि आखिर इस नक्शे को आरटीआई के जरिए हासिल कैसे करें। अपने कागजात निकालने के लिए आपको बस ये 3 आसान कदम उठाने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत या तहसील ऑफिस जाइए। स्टेप 2, अगर वहां बात न बने तो हरियाणा जमाबंदी पोर्टल या तहसील के हेलेरिस यानी HALRIS सेंटर से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड चेक कीजिए। और स्टेप 3, मान लीजिए कोई आनाकानी करता है या सीधे रिकॉर्ड नहीं देता, तब आपको इस्तेमाल करना है अपना सबसे मजबूत हथियार, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। एक औपचारिक आरटीआई आवेदन लगाइए और अपना हक पाइए। नियम बिल्कुल साफ हैं। तहसील स्तर के हेलरस सेंटर से आप इन रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड और कानूनी रूप से मान्य कॉपी ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सुरक्षा के लिए इस पर एक बारकोड भी होता है, जिसे आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आरटीआई लगानी कैसे है। इसका विषय आपको एकदम सटीक रखना है। आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा लिखें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यहां अपनी संपत्ति का पूरा विवरण दें कि आबादीदेह सर्वे नक्शे, खेवट और खसरा विवरण और फील्ड बुक एंट्री की प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध। जब आप ऐसी सधी हुई कानूनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम बिल्कुल पक्के तौर पे होगा। अब अंत में कुछ बहुत ही जरूरी कानूनी सावधानियां। जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिले उसका बारकोड हमेशा खुद चेक करें, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचा जा सके। आरटीआई की एप्लीकेशन जब जमा करें तो उस पर मोहर लगवाकर रिसीविंग कॉपी अपने पास जरूर सुरक्षित रखें।
नक्शे में जो चौहद्दी लिखी है और जो 8 मार्च 2019 की कट ऑफ डेट का स्टेटस है, उसे भी ध्यान से क्रॉस चेक करें। एक बात और, नियम ये भी कहता है कि आपत्तियों के लिए इस नक्शे को पंचायत घर में सार्वजनिक तौर पर लगाया जाना चाहिए, तो इस पर भी नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपकी आबादी देह की संपत्ति के कागजात पूरी तरह से सुरक्षित हैं? और क्या जरूरत पड़ने पर आप अपने अधिकारों के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अपने हक के दस्तावेज जरूर हासिल करें। अगर आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार या सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।